नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हर तरफ जश्न तरफ है, आज रोज़े ईद है। रंग आलम ही अजब है, आज रोज़े ईद है। 4TV इंतज़ामिया और स्टाफ की तरफ से आप तमाम को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। शहर में ईद उल अज़हा खुशी व खुजू के साथ मनाई जा रही है। ईदगाहों और मसाजिद में कसीर इज्तिमात। सुन्नते इब्राहीम पर अमल करते हुए मुसलमान जज्बे कुर्बानी पैदा करें। नमाज ईद के मौके पर आइमा और उलमा का खिताब। नमाजों की पाबंदी करने की तलकीन। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का जोश व खरोश। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने दी मुबारकबाद। मुंबई में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हजारों मुसलमानों के साथ अदा की नमाज ईद। कायद मजलिस का वालेहाना खैर मकदम। तेलंगाना तेलुगुदेशम में आंध्राई तसल्लुत को बर्दाश्त करने वाले कायदीन मौजूद। रियासती वजीर KTR का रिमार्क। और घर घर पानी की फराहमी के वादे पर वजीर आला अवाम को गुमराह कर रहे हैं, तेलुगुदेशम कायदीन का इल्जाम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर में ईद उल अज़हा खुशी व खुजू के साथ मनाई जा रही है। शहर की ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद के कसीर इज्तिमात देखे गए। आइमा और उलमा ने मुसलमानों को सुन्नते इब्राहीम पर अमल करने और नमाजों की पाबंदी करने की तलकीन की। ईद उल अज़हा के मौके पर पुलिस की जानिब से भी शहर में गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। हालते रोया में जब देखा खलीलुल्लाह ने, इम्तिहानन हुक्म कुर्बानी दिया अल्लाह ने। बोले इब्राहीम इन्नी अज़बहू का माज़ा तरा, बोले इस्माइल कीजिए जो है हुक्म खुदा। बाप बेटे घर से निकले इम्तिहान के वास्ते, सर बकफ जाते हैं रब्बे दो जहां के वास्ते। देखो देखो आ गया मैदान मज़बाह आ गया, हाँ वो देखो बाप ने बेटे को कुर्बान कर दिया। बाप बेटे की हिकायत काबिले तकलीद है, सुन्नते इब्राहीम क्या है मोमिनों की ईद है। ईदगाह मीर आलम पर नमाज ईद उल अज़हा का सबसे बड़ा इज्तिमा देखा गया। शेखुल अदब जामे निज़ामिया मौलाना सैफुल्लाह ने फ़ज़ाइल ईद उल अज़हा और सुन्नते इब्राहीम की अहमियत बयान करते हुए फरमाया कि अदाए इब्राहीमी को अदा करने का नाम हज है। अदाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा करने का नाम नमाज है। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक नमूना है और हमें उनकी सुन्नत को इख्तियार करना चाहिए। मौजूदा हालात और लव जिहाद के प्रोपेगेंडे को मुसलमानों में तशवीश पैदा करने की साजिश करार देते हुए मौलाना सैफुल्लाह ने कहा कि इस्लाम ख़वातीन की सलामती का दर्ज देता है और दूसरा ऐसा कोई मजहब नहीं जिसमें ख़वातीन की सलामती को अहमियत दी गई हो। मौलाना ने मुसलमानों को तक़वा व परहेज़गारी के साथ साथ नमाजों की पाबंदी करने की तलकीन की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, खदीजतुल कुबरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऐसे कई अंबिया सालिहीन की जिंदगी के नमूने को सामने रखे। उनका इंतखाब किस बुनियाद पे था वो करें, माल की बुनियाद पे नहीं, हाई फाई वाई फाई नहीं। उनका नहीं था, दीन एतबार था। दीन का एतबार करके हजरत उमर फारूक ने कहा, जब उनका एक गवर्नर जब एक यहूदी औरत यहूदन से शादी कर लिया तो हजरत उमर फारूक ने कहा उसे तलाक दे दो। आपने सवाल भेजा, जवाब देने के बाद जवाब में लिखा, सुन लो ये लूज कैरेक्टर की होती हैं,
इनका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता है, इन्हें फिलफौर तलाक दे दो, वरना हमारा मुस्लिम माशरा बिगड़ जाएगा, फसाद आ जाएगा। इसलिए हमारे क्यों भाई, और ये भी लिखा, क्यों तुम गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी करना चाहते हो? क्या तुम्हारे मुस्लिम बहनें जो अपने घरों में बैठे हैं वैसे ही बैठे रह जाए? उनको कौन पूछेगा? उनसे शादी कौन करेगा? उनका मामला कौन हल करेगा? ये आपको हमको करना है। मुसलमान घराने में शादी करो, दीनदार घराने में शादी करो। नहीं मौलाना, वो मेरे को देखकर मुसलमान हुई, मेरे आंखों को देखकर मुसलमान हुई, मेरी बॉडी को देखकर मुसलमान हुई। मैं यही कह रहा हूं, ना आपकी आंखों में देखे, ना आपकी बॉडी को देखे, ना पर्सनैलिटी को देखे, इस्लामी तालीमात को देखकर मुसलमान हो रही है, ये एक और बात है, इस पे और किया जा सकता है। मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने अपने खिताब में मुसलमानों को अल्लाह का खुर्ब तलाश करने और नमाजों की पाबंदी करने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि नई नस्ल को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात से वाकिफ़ करवाना चाहिए। माशरे के मौजूदा हालात पर मौलाना जाफर पाशा ने कहा कि आपसी झगड़ों से शरीयत को नुकसान हो रहा है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपसी झगड़ों की यकसोई के लिए मसाजिद और उलमा से रुजू हों। उन्होंने मादर शिकम में बेटियों की नस्लकुशी को गुनाह अजीम से ताबीर करते हुए कहा कि अल्लाह ताला हर किसी को रिस्क पहुंचाने का जिम्मेदार है और इस तरह के गुनाह अजीम से बचना चाहिए। मौलाना ने नौजवानों को वालिदैन की खिदमत करने और उनकी इताअत करने की भी तलकीन की। अभी जिक्र पयाम का है, तो ये पयाम ईद का भी है आपके लिए। अच्छे घर में अच्छी बीवी को लाई, डिग्री वाली बीवी को ला रहे हैं आप, तो उन्हें डिग्री लेके क्या रही? आप उस कॉलेज की डिग्री मांगे थे, उसके बाद चल दिनों के बाद में पुलिस की डिग्री लेके आ रही है आपके पास, तो आप बुरा नहीं को मानना, बुरा नहीं मानना, भ्रष्टाचार करना। मेरे अजीज दोस्तों, आज हमारे हजारों केसेस अदालतों में पड़े हुए हैं और आप जा रहे हैं, खड़े रह रहे हैं, आप तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी और आपकी बीवी की लड़ाई में शरीयत बदनाम हो रही है, शरीयत पे लोग उठा रहे हैं। खुदारा घर के लड़ाइयों को घर में छुपाना सीखो, अपने घरों के मसाजिद में जाओ, वहां के जिम्मेदारों को सालिस बनाओ। अगर वहां नहीं होता तो हमारे मदरसों में आओ, अगर वहां नहीं होता तो हमारी दारुल खजान में आओ, जहां शरई अदालत है, जहां दोनों की समाअत होती है, दोनों की समाअत के बाद दोनों के फैसले किए जाते हैं। अल्लाह और रसूल के अहकामात की रोशनी में आपका मामला तय होता है। हर साल की तरह ईदगाह मीरालम में मजलिस की तरफ से भी कैंप लगाया गया। मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस मौके पर मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते हुए कहा कि सुन्नत इब्राहीम को ताज़ा करते हुए मुसलमानों को ईसार और कुर्बानी से काम लेना चाहिए और अपने में जज्बे कुर्बानी पैदा करनी चाहिए। उन्होंने मुसलमानों की खुशहाली और सरबलंदी के साथ साथ महाराष्ट्र के इंतखाबात में मजलिस की कामयाबी के लिए भी दुआ की। तमाम आमियतुल मुस्लिमीन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये एक ऐसी ईद है हमारे पास जिसमें ईसार और कुर्बानी की तालीम दी गई, दर्ज दिया गया और इस्लाम की राह में अपनी सबसे अजीज़ तरीन शय औलाद को भी अगर कुर्बान करने का वक्त आ जाए तो पीछे नहीं हटना चाहिए। सुन्नत इब्राहिमी को ताज़ा करने के लिए हमको इन तालीमात पर अमल पर पैरा होना बेहद ज़रूरी है। वक्त का अहम तरीन तकाज़ा है कि मुसलमान ईसार और कुर्बानी से काम ले, ज़ातियात पर या नफ्स के ग़ुलाम बनने की बजाय एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा पेश करे और कुर्बानियों के ज़रिए ही हमको मंजिल हासिल हो सकती है। बग़ैर कुर्बानी के हम कभी भी कामयाब और कामयाब नहीं हो सकते। कुछ हासिल करना है तो कुछ देना पड़ता, कुछ खोना पड़ता। इसलिए मुसलमानों को ख़ास तालीम दी गई कि वह अपने अंदर जज्बे शहादत और ईसा कुर्बानी के जज्बे को पैदा करे और ये इस्लामी तालीमात का एक अहम पहलू है। मैं इस मौके पर तमाम मुसलमानों को
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को खुशहाली और सरबुलंदी अता करे और हर मुकाम पर मुसलमानों को कामयाबी अता करे। खुसूसन महाराष्ट्र असम्बली के इलेक्शन में अल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक शानदार कामयाबी अता करे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जितनी मेहनतें वहाँ की जा रही है, वहाँ के मुसलमानों को जो मजलिस से उम्मीदें वाबस्ता है, परवरदिगार उस काम को हमसे ले लीजिए और उस काम में तमाम को पूरा कामयाब कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शानदार कामयाबी अता करे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। ईदगाह मीरालम में पुलिस की जानिब से भी एक कैंप लगाया गया। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने पुलिस इंतजामात की रास निगरानी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि ईद के लिए शहर में 10,000 पुलिस मुलाजमीन को इंतजामात पर तैनात किया गया था और शहर की ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद खुशगवार माहौल में अदा की गई है। कमिश्नर पुलिस ने इस मौके पर बच्चों में चॉकलेट भी तकसीम किए और अवाम को मुबारकबाद दी। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से 4 TV व्यूअर्स को ईद मुबारक। आज के बकरीद फेस्टिवल के ये पूरा इस्तेमाल करने के लिए अरेंजमेंट्स हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ के से लगभग 10,000 पुलिस अधिकारियों को इसमें इस्तेमाल किया गया है। पूरा प्रेस जहाँ भी हो गया है तो पूरा इस्तेमाल करके लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी और क्राउड कंट्रोल पूरा अरेंजमेंट्स में हमारे पूरा अधिकारियों इसमें इस्तेमाल होने के कारण से पूरा हैदराबाद सिटी में सभी एरिया में ये प्रेयर्स बहुत सक्सेसफुली और पीसफुली कंप्लीट हो गया है। ईदगाह मीरालम में मौलाना कारी रिजवान कुरैशी ने नमाज ईद की इमामत की। मक्का मस्जिद में हज़ारों मुसलमानों ने खुशी व खुजू के साथ नमाज ईद अदा की। हाफिज़ कारी उस्मान नक्शबंदी ने फ़ज़ाइल ईद उल अज़हा बयान किए और नमाज ईद की इमामत की। मक्का मस्जिद के पास भी पुलिस के गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। ईदगाह क़दीम मादानापेट में नमाज ईद के लिए कसीर इज्तिमा देखा गया। नमाज ईद के बाद बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों ने बगलगीर होकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईदगाह उजाले शाह में हज़ारों मुसलमानों ने नमाज ईद उल अज़हा अदा की। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने फ़ज़ाइल ईद उल अज़हा बयान किए। मौलाना इमरान तकीउद्दीन ने नमाज ईद की इमामत की। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने ईदगाह में नमाज ईद अदा करते हुए मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। रेड हिल्स प्ले ग्राउंड पर नमाज ईद का कसीर इज्तिमा देखा गया। हॉकी ग्राउंड मासा टैंक पर नमाज ईद के मौके पर रूह परवर मनाजिर देखे गए। रुकन असम्बली मजलिस मोहम्मद मौज़म खान ने नमाज ईद अदा करने के बाद मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। ईदगाह गुंबदान कुतुबशाही में हज़ारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। साबिक़ रुकन असम्बली मोहम्मद अफसर खान ने इस मौके पर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। ईदगाह अंबर शाह बाबा अंबरपेट, ईदगाह सनत नगर, ईदगाह बालापुर, ईदगाह चिलकलगुड़ा, क़दीम ईदगाह फसलांसर और शहर की तमाम मसाजिद में ईद उल अज़हा खुशी व खुजू के साथ अदा की गई। नमाज ईद के मौके पर आलम इस्लाम और मुसलमानों की सलामती के अलावा मुसलमानों में इत्तेहाद की बरकरारी के लिए रिक़्क़त अंगेज़ दुआएं भी की गईं। ईद उल अज़हा के मौके पर TRS के लीडर मोहम्मद सलीम ने अपनी क़यामगाह पर वज़ीर आला, काबीनी वज़रा और दीगर क़ायदीन के एज़ाज़ में ज़ोहराने का अहतमाम किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी, रियासती वज़रा ईटेला राजेंद्र, T हरीश राव, पद्मा राव के अलावा कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी और दीगर क़ायदीन ने इस ज़ोहराने में शिरकत की। मोहम्मद सलीम ने मेहमानों का इस्तक़बाल करते हुए उनकी तवाज़े की। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने इतवार को रात शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए पुलिस इंतजामात का जायजा लिया। विजय दशमी के सिलसिले में निकाले जा रहे जुलूसों के अलावा ईद उल अज़हा के सिलसिले में पुलिस के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं।
कमिश्नर पुलिस ने कहा कि शहर में अमन और कानून की बरकरारी के लिए पुलिस चौकस है। ईद और त्यौहार के लिए सख्त बंदोबस्त किया गया है। मुल्क भर में ईद उल अजहा इंतहाई खुशी खुशी के साथ मनाई जा रही है। दिल्ली की जामे मस्जिद में लाखों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। मुंबई, लखनऊ, भोपाल, कोलकाता, इलाहाबाद, कश्मीर, बेंगलुरु, बीदर और दीगर शहरों में नमाज ईद के मौके पर कसीर इज्तिमात देखे गए। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने अवाम को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद उल अजहा जज्बे कुर्बानी की एक अजीम मिसाल है। उन्होंने इस तवक्के का इजहार किया कि ये ईद मोहब्बत और भाईचारे के साथ रिवायती अंदाज में मनाई जाएगी। नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने भी अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। जम्मू कश्मीर में सैलाब की वजह से ईद की खुशियों पर असर देखा गया। कई इलाकों में अब भी सफाई न होने और तबाही की वजह से रिवायती ईद की खुशियां नजर नहीं आईं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी जो पार्टी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, ईद उल अजहा के मौके पर बाइकल्ला में नमाज ईद अदा की। मुहिब्बान मजलिस के अलावा हजारों अफराद ने YMCA के पास मस्जिद में नमाज ईद अदा की। कायद मजलिस ने इस मौके पर मुकामी मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। मजलिस के मुकामी उम्मीदवार वारिस पठान के अलावा मुंबा देवी के उम्मीदवार शाहिद रफ़ी और दीगर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। अकबर ओवैसी ने फर्दन अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से भी वाकिफियत हासिल की। अकबर ओवैसी की बाइकल्ला में नमाज ईद उल अजहा की अदायगी के लिए आमद पर हजारों का हुजूम उमड़ पड़ा था। फलक शिगाफ नारों के साथ अकबर ओवैसी का इस्तकबाल किया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी एक माह से महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए पार्टी उम्मीदवारों के लिए मुहिम चला रहे हैं। मजलिस के महाराष्ट्र के इंतखाबी मैदान में उतरने से अवाम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है। रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना तेलुगुदेशम में आंध्राई तसल्लुत के हामी कई कायदीन मौजूद हैं। मीडिया से बात करते हुए KTR ने तेलंगाना के तेलुगुदेशम कायदीन को आलूदा करार दिया। ताहम उन्होंने कहा कि बास तेलुगुदेशम कायदीन तेलंगाना से हमदर्दी का जज्बा भी रखते हैं। कांग्रेस की किसान यात्रा को तनकीद का निशाना बनाते हुए KTR ने कहा कि पहले किसानों से माफी मांगने के बाद कांग्रेसी कायदीन को यात्रा निकालनी चाहिए। उनका कहना था कि कांग्रेस की किसान यात्रा खुद कत्ल करके पुरसा देने वाली बात के मुमासिल है। उधर तेलुगुदेशम के लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि घर घर पानी की फराहमी का वादा करते हुए वज़ीर आला KCR अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में ज़राई शोबे को 3 घंटे भी बरक़ी सरबराह नहीं की जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि छत्तीसगढ़ से बरक़ी के हुसूल के मसले को क्यों तातुल से दो चार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आपाशी प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का मालिया दरकार है। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि प्रोजेक्ट के टेंडर के नाम पर KCR कमीशन खाने का भी मंसूबा बना रहे हैं। పాలమూరు ప్రజలు ఊరుకుంటారా? ఎందుకు ఈ రోజు పాలమూరు ప్రజలకు ఇతరులకు మధ్యలో వైషమ్యాలు పెంచి పోషించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మీరు? అంటే ప్రజల మధ్యలో చిచ్చు పెట్టి ప్రజలు ఎవరు కూడా కలిసి ఉండకుండా అటు ఆంధ్ర ఇటు తెలంగాణలో కూడా ఉత్తర తెలంగాణ దక్షిణ तेलंगाना तेलुगुदेशम ने TRS हुकूमत की कारकर्दगी के खिलाफ 10 अक्टूबर से बस यात्रा निकालने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के लीडर एर्राबल्ली दयाकर राव ने बताया कि 10 अक्टूबर को नलगुंडे से यात्रा का आगाज होगा। 11 अक्टूबर को वरंगल और 12 अक्टूबर को आदिलाबाद में यात्रा निकाली जाएगी। दयाकर राव ने TRS हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम बिलखुसूस किसानों के मसाइल की यकसुई में नाकाम हो चुकी है। दूसरी जानिब TRS के रुकन कौंसल के प्रभाकर ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू झूठ के स्कूल के प्रिंसिपल बन चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना तेलुगुदेशम कायदीन को चंद्रबाबू नायडू की गुलामी की आदत पड़ चुकी है। के प्रभाकर ने कहा कि तेलुगुदेशम के तेलंगाना कायदीन मन माने बयानात दे रहे हैं, उन्हें अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। के प्रभाकर ने तेलुगुदेशम के तेलंगाना कायदीन को आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए काम करने का मशवरा दिया। उन्होंने रेवंत रेड्डी और उनके साथियों को आंध्र प्रदेश के मुखबिर भी करार दिया।
आंध्र प्रदेश के वजीर आला व तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने पीर को पार्टी के तेलंगाना कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया। बाज़ कायदीन की टीआरएस में शमूलियत की क़यास आराइयों के दौरान इस इजलास को तलब किए जाने की इत्तला मिली है। सदर तेलुगु देशम ने पार्टी कायदीन को अवामी मसाइल पर जिद्दोजहद जारी रखने की हिदायत दी। इजलास में टी श्रीनिवास यादव ने भी शिरकत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि अपने मुस्तकबिल से मुतालिक वो जो भी फैसला लेंगे उसे मीडिया से वाकिफ करवाएंगे। ताहम उन्होंने कहा कि उनके पार्टी छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वाज़ेह है कि टी श्रीनिवास यादव ने हालिया चंद दिनों में टीआरएस सरबराह से मुख्तलिफ मौक़ों पर मुलाकातें भी की हैं। एशियन गेम्स के मुकाबलों में तिलाई तमगा जीतने वाली टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की हौसला अफजाई की वजह से उन्होंने एशियन गेम्स में तिलाई तमगा हासिल किया है। मीडिया से बात करते हुए सानिया ने कहा कि मुस्तकबिल में वो मुल्क के लिए और भी मेडल्स हासिल करने की कोशिश करेंगी और तेलंगाना के वक़ार में इजाफा करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर बनने पर उन्हें फ़ख्र है। Oh, he's very good. I always tell him I think he doesn't play up to his capability a lot, you know. I mean, I don't think he should be ranked 180 in the world. He should be ranked much higher always. And, you know, so hopefully this is a boost that he'll get and hopefully he'll get better from here. And, you know, I think it was a dream debut for him to win 2 medals, a gold and a silver at his first. And I hope that, I hope that he cracks the top 100 soon. What did you tell him actually when you first you're going to partner him? I actually know him pretty well. We practice together. In Hyderabad sometimes when he's here and I'm here, and so I know him pretty well. He's a really nice guy, you know. He was मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने स्वच्छ भारत मुहिम को तहरीकी शक्ल देने पर जोर दिया है। मीडिया से बात करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि स्वच्छ भारत सियासी मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि आज़ादी मिलने के 60 साल बाद भी देहातों में सफाई की हालत अबतर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सफाई न होने से आवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल भी दरपेश हैं। करनूल और चित्तूर शाहरा पर हुए सड़क हादसे में 45 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से साबरीमला जाने वाली बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। राजेंद्र नगर के इलाके बंडलागुड़ी में एक बछड़ा चीते का शिकार बन गया। बछड़े की लाश चंगलाती इलाके में दस्तयाब हुई। बछड़े के जिस्म पर चीते के पंजों के निशान पाए गए हैं। मुकामी अवाम ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। चीते के इलाके में मौजूदगी की खबरों के बायस अवाम में खौफ देखा जा रहा है। पुलिस पता चलाने की कोशिश कर रही है कि बछड़ा क्या वाकई चीते के हमले का निशाना बना है। डॉक्टर अब्दुल मोइज सदर शोबे अरबी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का मनासिक हज की अदायगी के दौरान इंतकाल हो गया है। डॉक्टर अब्दुल मोइज हैदराबाद के मुअज़्ज़ज़ उलमा में शुमार किए जाते थे और मरहूम जामे निज़ामिया के फारिकुल तहसील हैं। गायबाना नमाज जनाजा 7 अक्टूबर बरोज़ मंगल बाद नमाज असर मक्का मस्जिद में अदा की जाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए सेल फोन नंबर 8885659166 पर रब्ता अदा किया जा सकता है। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8885659166। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शहर में ईद उल अजहा खुशी खुजू के साथ मनाई जा रही है। ईदगाहों और मसाजिद में कसीर इज्तिमात। सुन्नते इब्राहीम पर अमल करते हुए मुसलमान जज्बे कुर्बानी पैदा करें। नमाज ईद के मौके पर आयमा और उलमा का खिताब। नमाजों की पाबंदी करने की तलकीन। मुल्क भर में ईद उल अजहा का जोश व खरोश। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने दी मुबारकबाद। मुंबई में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हजारों मुसलमानों के साथ अदा की नमाज ईद। कायद मजलिस का वालेहाना खैर मकदम। तेलंगाना तेलुगु देशम में आंध्राई तसल्लुत को बर्दाश्त करने वाले कायदीन मौजूद। रियासती वजीर KTR का रिमार्क। और घर घर पानी की फराहमी के वादे पर वजीर आला अवाम को गुमराह कर रहे हैं। तेलुगु देशम कायदीन का इल्जाम।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।